इसराइल का जबर इंतहा को छूने लगा। गजा में गजा की कमी, बड़ी इंसानी अलमिये का खदशा, खुराक पानी की सप्लाई महदूद, सूरत हाल तबाहकुन हो सकती है। अस्पताल पनाह गजीन कैंपों में तब्दील, जख्मों से चूर फलस्तीनियों के लिए शायद ज़रूरिया खरीदना भी नामुमकिन बना दिया गया। दुकानों पर अशिया की कमी का सामना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की आलिया जकी कहती हैं बमबारी के नतीजे में सूरत हाल मजीद बदतर हो जाएगी। गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद, फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी गई। गजा में स्कूलों, अस्पतालों और UN मराकज़ को निशाना न बनाया जाए, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1200 से जायद हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 5000 से जायद जख्मी। सेहूनी अफवाज की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल, मैसूर गजा पर हजारों टन बारूद गिरा दिया गया। इसराइली फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 3 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर। बाइडन का इसराइल से जंगी कवानीन के एहतराम पर जोर। इसराइल गजा में कार्रवाइयों के दौरान बैनुल अक़वामी जंगी कवानीन का एहतराम करे, अमरीकी सदर जो बाइडन। पाकिस्तान के निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम की मजम्मत। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। अदालत उस्मा ने 5-10 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की। चीफ जस्टिस समेत बाकी जज साहिबान ने हक में फैसला दिया। मुस्तकबिल में सोमोटो केसेस के खिलाफ अपील के हक की शिक 9-6 के तनासुब से कानूनी करार। माजी में सोमोटो केसेस में अपील के हक की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर भी खत्म। बेंच की तश्कील और मुकदमात का तकर्रुर 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। असखुद नोटिस के अख्तियार भी 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। असखुद नोटिस पर अपील का हक आईनी करार। फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। आला अदलिया के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। शहबाज शरीफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। फैसले से पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा हुआ, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है। आईनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के तनाजुर में नवाज शरीफ के माजी के फैसलों के खिलाफ अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर का अदालती फैसले पर ट्वीट। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। कायद नून लीग की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस को उनके वतन वापस लौटने पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहाता किया, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आजम नज़ीर तारर का रद्द अमल। अदालत उस्मा का कल का फैसला दुरुस्त है, ये नवाज शरीफ के हक में नहीं। पता नहीं शहबाज शरीफ इस फैसले पर क्यों खुश हैं। असद उमर का सवाल, कहा साइफर केस में मुझ पर कोई इल्जाम ही नहीं। जिनको मिला उन्होंने उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे रहनुमाओं की तरह करना होता तो अब तक कर चुका होता। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के अहलिया की गिरफ्तारी के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। लतीफ खोसा ने गिरफ्तारी से मुताल्लिक आला अदलिया के फैसले जमा करा दिए। कहीं नहीं लिखा कि मुलजिम को गिरफ्तारी के हवाले से आगाह किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल।